Now this content we are reading. It is a difference of two sets, which is read in the we have read in the last lecture of class 11th maths. This Venn diagram shows that how we have to represent the difference of two sets. So first of all, the it is a minus b, the whole space which is lies another than this part is the section of a minus b. ये यहाँ का जो पार्ट आपको दिख रहा है, इससे पहले पहले का जितना भी पार्ट है उसको हम a माइनस बी कहते हैं, जिसमें ओनली a के एलिमेंट होते हैं. ये a इंटरसेक्शन b, इसमें a और b दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं. और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है b माइनस ए, इसमें a के जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाते हैं और केवल b के एलिमेंट इसके अंदर हट के जो कॉमन है वो हट जाते हैं. उसके अंदर जो केवल b के एलिमेंट है वो यहाँ पर होता है. यहाँ हमने सेट इनको रिप्रेजेंट करा है सेट बिल्डर फॉर्म में कि a माइनस बी क्या होता है. तो a माइनस बी इज दैट सेट विच कंटेन्स द ओनली एलिमेंट बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b. b minus a, b minus is the set. A difference of two set is such that it is also a set and it contains only the elements of b but not element of a. Where a intersection b, it contains only those elements which is common in the a and b. Here the special note which is given, a minus b, that is this portion, a intersection b, the second portion, and b minus a are mutually disjoint set. Disjoint set is means इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता है. ऐसे सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है हम उसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट. तो यहाँ पर आप इसको इसको और इसको तीनों को हम बात करें a माइनस बी या a इंटरसेक्शन b या b माइनस a की, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है. हम अगर इनका कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकाले तो हमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा किसी भी सेट में. तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, वो दोनों सेट नल सेट हो जाएंगे, यानी कि उनका इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा, फाइव विल बी एन एम्प्टी सेट. तो इस तरीके से वेन डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि कौन सा पोर्शन जो होता है वो आपका a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन b और b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है. इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. Now we have this 5 question to solve in the first and in both the in this question we have to find the union. According to the question number first in the exercise number 1.4, we have to find the union of the given set. So first we will start, that is the solution of first question. Solution, that x is given as 1, 3 and 5 and y is given, the element of y is 1, 2 and 3. We have to find the union x union y. So what is the union? According to the union property हम जानते हैं कि यूनियन में क्या आता है, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं ना उनको हम सारे लिखते हैं और जो कॉमन यानी कि जो सेम एलिमेंट होते हैं दोनों के उनको हम एक बार लिखते हैं. यानी कि हो जाएगा 1, 2, 3 रिपीट हो रहा है 3 और हमारे पास आ जाएगा 5. ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया. सिमिलरली सेकंड का सॉल्यूशन आप कर सकते हो, जो सेम एलिमेंट होंगे उनको एक बार लिखना है और जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है वो सारे आप लिखने पड़ेंगे. ऐसे हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं. ठीक है, एक्स इज एन मल्टीपल ऑफ 3. ओके, एक से 3 का मल्टीपल आ रहा है हमारे पास. यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है कि ये जो है वो एक नेचुरल नंबर भी है. एक्स जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर भी है और 3 का मल्टीपल है. और x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि हमारे पास 6 से जो है नंबर क्या आ रहा है वो लेस देन आ रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले देखिए x इज ए नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर तो है लेकिन क्या है, 3 का मल्टीपल है. दूसरा हमारे पास आ गया x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a यूनियन b. a यूनियन b में हम क्या लिखेंगे कि जो x आया है x इज सच दैट, अब इसमें क्या होगा, यहाँ आ जाएगा आपका 1, 2, 6 से ले से 1, 2, 3, 4 या हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 4 और 5 और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3. यानी कि 3 को हटा दिया, 3 वही है लेकिन 3 इसके अंदर आ गया मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर. और 6 से लेस नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं तो लेकिन 3 कहाँ चला जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 में. ये सॉल्यूशन हो गया. इसका फोर्थ वाला देखते हैं, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर
but x is greater than 1 and equal to 6. It means the A contain 2, 3, 4, 5 and 6, and B contain, what is the B? X is such that x is a natural number which lies between 6 and 10 only, but equal to sign is not, यहाँ equal नहीं लगा हुआ है, तो 6 के बाद कौन आता है? 7, 8 और 9, 10 से छोटा होना चाहिए। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? A यूनियन B, तो ये आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। इन द लास्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फिफ्थ, ये फोर्थ का सॉल्यूशन था। 1, 2, 3 ए यूनियन, अब ये आपको चाहिए ए का है हमारे पास 1, 2, 3 और बी जो है वो हमारा क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। तो हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कि किसी भी सेट का यूनियन, किसी भी सेट का जब हम क्या करते हैं यूनियन निकालते हैं, किसके साथ निकालते हैं? हम 5 सेट के साथ यूनियन निकालते हैं, तो वो हमारा, सिंस हम जानते हैं कि किसी भी सेट का जब हम 5 के साथ यूनियन निकालते हैं तो हमें वही सेट वापस मिलता है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 और यूनियन हो जाएगा 5, दैट मीन्स वी अगेन गेन द सेट, सिमिलर सेट दैट इज इक्वल टू ए 1, 2, 3। इस तरीके से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये इन सभी क्वेश्चंस का हमने सोल्यूशन देख लिया है। फिर से मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि हम जानते हैं कि यूनियन में क्या होता है कि यूनियन के अंदर जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लिखे जाते हैं और जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है अलग अलग है, उन सबको हमको लिखना पड़ता है। सेकंड का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में फर्स्ट सेट कह रहा है कि वो एक नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट कह रहा है कि वो लेस देन 6 है। तो हमने पहले लेस देन 6 देखा, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ देख रहे हो 3 नहीं लिखा हुआ है, तो हमने उसको कहाँ काउंट कर लिया? मल्टीपल ऑफ 3 में काउंट कर लिया। इन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, x इज सच दैट x इज a नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1। x जो है वो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब x कहाँ से स्टार्ट होना है? 2 से स्टार्ट होगा इन द क्वेश्चन नंबर 4। और लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो ये 6 तक पहुंचेगा। इन द केस इस दूसरे सेट के अंदर हम देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। 6 से ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर कौन होगा? 7, 8 और 9, लेकिन 10 से छोटा, तो कहाँ तक आ जाएगा? 9 तक आ जाएगा। इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 3, 4 सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट सारे आएंगे। फिर हम बाय द लॉ ऑफ फाई ये जानते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी से हम जानते हैं ये i इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b सेट हो गया हमारा कौन सा? 5 हो गया। तो यहाँ पे a यूनियन b इज इक्वल टू 1, 2, 3, यूनियन क्या हो गया? 5 हो गया। तो हम जानते हैं कि 5 के साथ अगर किसी सेट का यूनियन निकलता है तो वापस वही सेट हमें मिलता है, दैट इज द सिमिलर सेट a विच कंटेन द एलिमेंट 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से ये यूनियन हो गया हमारा, और यहाँ पर यूनियन के लिए ये हमारा मिल जाएगा आपको वापस से सेट 1, 2 एंड 3, जो कि हमारा क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पर हमें वापस से हमें सिमिलर सेट मिल जाता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि इस तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चन है यूनियन के, और भी फर्दर क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज से आपको यूनियन के क्या कर लेना है? प्रैक्टिस कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा यूनियन का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है कि हम किस तरीके से दो सेट के अंदर यूनियन फाइंड कर सकते हैं। हम देखते हैं अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, और उस क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करना है। इट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा एक सेट दिया हुआ है, फर्स्ट ए बी एंड द सेकंड इज सेट विच कंटेन द एलिमेंट ए बी सी। अब हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा पूछा हुआ है क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी है कि नहीं है। व्हाट इज सबसेट? सबसेट आपको पहले भी मैंने बताया था, अगर ए बी का सबसेट, सबसेट कौन है? ए किसका सबसेट है? बी का। तो ए के सारे एलिमेंट कहाँ मिलने चाहिए? बी में मिलेंगे। सारे एलिमेंट ए के जितने भी है सबके सब मिलेंगे। तो क्या ए के सारे एलिमेंट आपको बी में दिखाई दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। ए और बी जो है हमारा यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट आंसर हम लिखेंगे यस, ए इज ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए is also an element of B। B का भी एलिमेंट है, इसलिए A B का सबसेट होगा। सेकंड की बात कर रहे हैं हम, व्हाट इज A यूनियन B। तो आप जानते हैं A हमारे पास हो गया A B और यूनियन B हो गया हमारे पास A B C। तो इनमें जो कॉमन है वो तो एक बार आ जाएंगे A B और C। इसका मतलब हो जाएगा वापस सेट कौन सा मिल रहा है हमको? B मिल रहा है। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि यदि कोई सेट A जो है वो किसी सबसेट किसका है?
बी का सबसेट है, इसका मतलब उन दोनों का यूनियन जो होगा उसका क्या आएगा, सुपर सेट आएगा। बी इज कॉल्ड द सुपर सेट हियर। सो इट मीन्स दैट हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर सबसेट कौन होता है और कैसे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो जाता है।